तो चलिए प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कर रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, ठीक ना। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी ये जो कौन सी समस्या दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करना है, पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, फिर इसको क्या प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए हमसे अंतिम में क्या पूछा, ध्यान से सुनिएगा कि एक बल्ले यानी प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत है ना, मान लेते हैं बल्ले की कीमत x रुपये तथा गेंद की कीमत y रुपये, ठीक ना। मान लेंगे माना ठीक ना, एक बल्ले की कीमत, प्रत्येक मतलब एक बल्ले की कीमत, चलिए एक बल्ले की कीमत बराबर मान लेते हैं x रुपये, ठीक ना। तथा एक गेंद की कीमत y रुपये मान लेते हैं, एक गेंद की कीमत, चलिए एक गेंद की कीमत कितना मान लेते हैं हम लोग, y रुपये मान लेते हैं। अच्छा बताइए x रुपये और y रुपये मान लिए। अब यहाँ दो कंडीशन दिया, पहले कंडीशन में ये कह दिया है कि पहले क्रिकेट टीम का जो कोच है कितना बल्ला, 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, कितना में, 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा, ठीक है। चलिए इसको कंडीशन प्रथम मान लेते हैं, स्थिति प्रथम मान लेते हैं, या फिर प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए यानी कंडीशन प्रथम लिख लेते हैं, स्थिति प्रथम। पहला कंडीशन क्या दे दिया, स्थिति प्रथम, इसमें यही कर दिया है कि 7 बल्ला 6 गेंद, ठीक ना, 7 बल्ला, ठीक ना, 7 बल्ला प्लस 6 गेंद, चलिए 6 गेंद खरीदा कितना में, 3800 रुपये में, 3800 रुपये में, ठीक ना। अच्छा बताइए एक बल्ले की कीमत x रुपये है तो 7 बल्ले की कितना हो जाएगी, 7x प्लस एक गेंद का y रुपये तो 6 गेंद का 6y, अब पूरा पैसा मिला के ना दिया हुआ 3800 रुपये। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, देख लीजिए समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब स्थिति सेकंड, दूसरा कंडीशन क्या दे दिया, लिखेंगे स्थिति कौन सी, सेकंड, स्थिति सेकंड दूसरा कंडीशन। अब की कर रहा है, बाद में उसने कुल कितना 3 बल्ला और कितना 5 गेंद खरीदा, तो लिखेंगे 3 बल्ला, ठीक है, 3 बल्ला, कितना बल्ला है, 3 बल्ला, 3 बल्ला खरीदा है और 5 गेंद खरीदा प्लस 5 गेंद। अब की कितना पैसा उसने दिया है, तो 1750 में, 1750 रुपये। अच्छा बताइए एक बल्ले का x रुपये तो 3 बल्ले का 3x हो जाएगा, प्लस एक गेंद का y रुपये, 5 गेंद का 5y बराबर पूरा पैसा मिला के दे दिया कितना, 1750। समीकरण नंबर बन गया कितना, 2 बन गया। अच्छा बताइए अब दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकाल के फिर 2 में रख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है ना, कितना है 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y को उधर भेज दीजिए, ठीक। 7x बराबर कितना हो जाएगा, ठीक ना, इधर कितना है 3800 प्लस 6y इधर जाकर के माइनस 6y हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा 7 को भी नीचे भेज देते हैं तो x बराबर कितना मिल जाएगा, तो 3800 माइनस 6y, अब पूरा के बट्टे कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, ठीक ना। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 3 मान लेते हैं। देखिए x का मान निकल गया ना, समीकरण 1 से निकाले ना, किस में रखेंगे, 2 में, यानी ये x का मान है, समीकरण जो x है ना, x को समीकरण 3 मान लिया, इस 3 का मान कहाँ उठा के 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए बगल में लिख लेते हैं समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं हम लोग। समीकरण 2 यहाँ पर है ना, x के स्थान पर कितना रखेंगे, 3800 माइनस 6y बटे 7। चलिए यहाँ पहले 3 है तो 3 लिख लेते हैं कोष्टक लगा के, x के स्थान पे 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस 6y, अब पूरा के बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए फिर कितना है प्लस 5y बराबर 1750, बराबर 1750, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए 3 से 7 कट नहीं रहा, नहीं काटेंगे, 3 का गुणा कर लीजिए ऊपर, 3 का गुणा जब 3800 में करेंगे, 3 × 24 के 4,
ठीक है। 3 त्रिक का 9 और 2 हासिल था, 9 2 कितना हो जाएगा 11, यानी 114 हो गया। डबल जीरो तो डबल जीरो निकाल दीजिए, यानी 11,400। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस। देखिए 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 वाई पूरा के बट्टे कितना आ गया 7, प्लस इधर 5 वाई बराबर 1750 हो गया। अच्छा बताइए 7 का गुणा इसमें करके जोड़ घटा लेते हैं हम लोग। 7 बचे कितना हो जाएगा 35 वाई, यानी यहाँ बचा 11,400 माइनस 18 वाई, 7 बचे 35 कितना 35 वाई। अब पूरा के बट्टे कितना हो जाएगा 7 बराबर इधर बचेगा 1750। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा बड़ा है, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है। अच्छा बताइए 35 वाई में से पहले 18 वाई घटा लेते हैं। अच्छा उससे पहले चलिए घटा भी लेते हैं, है साथ यहाँ कौन सी है भाग है ना, यार क्या हो जाएगा गुड़ा, यानी इसको इधर भेज देते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं। ऊपर कितना बचेगा 11,400। अच्छा 35 में से जब 18 घटाएंगे तो 18 2 20 और 15 15 2 17 बचेगा, कितना बचेगा 17, या फिर इसे घटा लेते हैं। देखिए उधर लेगा 15, 15 में से 8 जा कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ 2 2 में से 1 जा 1, यानी 17 क्या बचा वाई बचा। देखिए हम क्या कर दिए इसमें से इसको घटा लिए, 7 को उधर भेज देंगे ना, 7 का गुड़ा जाके इधर गुड़ा होगा, गुड़ा कर लिए 7 सुनाए 0, 7 बचे 35 के 5, 7 7 49 और 3 हासिल था 49, 3 52 के 2। ठीक है, फिर 7 करना 7, अब 5 हासिल था 7 5 कितना हो जाएगा, ठीक है 12 हो जाएगा, यानी 12,250 हो गया है। देखिए प्लस 11,400 बाहर जा करके माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा खाली कितना 17 वाई बराबर 12,250 माइनस 11,400। चलिए घटा लेते हैं इसको, तो 17 वाई बराबर है, जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो बचेगा, 5 में से जीरो घटाइए 5 बचेगा, 2 में से 4 नहीं घटेगा उधार लेगा, 12 में से 4 जा 8 बचेगा, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 जा कुछ नहीं, फिर 1 में से 1 जा कुछ नहीं, कितना बचा 850। तो y बराबर कितना हो जाएगा 850 बटे 17, 17 से इसको का भाग करिए, 17 पचे 50 के बार में है तो 5 बार में घट गया, लेकिन जीरो भी है तो 5 और जीरो मिलकर 50, यानी y का मान कितना आ गया 50, यानी y का मान कितना आ गया 50। अब यह y का मान उठा करके समीकरण 3 में रख देते हैं, x का मान निकल जाएगा। ठीक ना, चलिए यहाँ बगल में लिखने जा रहे हैं। ठीक ना, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक ना रखने पर, तो देखिए आशा करते हैं वहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए y का मान 50 समीकरण 3 में y के स्थान पर रख देते हैं 50, यानी x बराबर कितना है, x बराबर 3800 माइनस 6 वाई है। ठीक ना, 3800 माइनस 6 वाई, वाई के स्थान पर कितना रखेंगे 50 रखेंगे। अब पूरा के बटे कितना है, पूरा के बटे देखिए 7 है तो 7 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर 3800 माइनस 6 बचे 30, यानी 300 हो जाएगा, बटे नीचे 7 हो जाएगा। 3800 में से 300 घटाइए कितना बचेगा 3500 बचेगा, 3500 बटे 7, 7 से काटेंगे 7 बचे 35, 5 बार में 5 और डबल जीरो, यानी x का मान कितना आ गया 500। अच्छा बताइए बल्ले का कीमत x माने थे, x का मान 500 आ गया, ठीक ना, और गेंद की कीमत y माने थे, y का मान 50 आ गया। इसका मतलब प्रत्येक बल्ला कितना का है 500 का, प्रत्येक गेंद कितना का 50 रुपये का। ठीक ना, लिख लेंगे, चलिए यहीं बगल में लिख लेते हैं इसको मिटा करके, अतः प्रत्येक बल्ले की कीमत लिख लेते हैं, बल्ले की कीमत बराबर कितना लिख लीजिएगा, प्रत्येक बल्ले की कीमत, चलिए लिख लेते हैं की कीमत, प्रत्येक बल्ले की कीमत बराबर 500। ठीक ना, और प्रत्येक गेंद की कीमत, प्रत्येक गेंद की कीमत कितना हो जाएगा, गेंद की कीमत, प्रत्येक गेंद की कीमत बराबर दे दिया y का मान 50, यानी 50 रुपये। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक ना, प्रत्येक बल्ले की कीमत 500, प्रत्येक गेंद की कीमत 50 रुपये। ठीक ना, तो आशा करते हैं आप लोग को कौन सा है क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक ना, करा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त
चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, यानी ये जो समस्या दिया हुआ है पहले इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे, फिर इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले समझिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यानी क्वेश्चन कह दिया कि किसी नगर में यानी एक नगर में कोई टैक्सी है। ठीक है, उस टैक्सी को मान लीजिए आपको कहीं जाना है, उसको बुक करके जा रहे हैं, तो यानी वो नियत भाड़ा यानी फिक्स कर लिया है। ठीक है, कि हम इतना पैसा यानी यहाँ से लगाए यहाँ तक। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं एक स्थान यहाँ पर है, एक स्थान यहाँ पर है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। आप टैक्सी से ए से बी तक जा रहे हैं, ठीक है ना, जिसको कहते हैं रिजर्व करके ऑटो को, यानी नियत भाड़ा द्वारा। जैसे हम कह दिए यदि मान लीजिए ए से लगाए बी तक आपको जाना है ऑटो से, तो आप फिक्स कर लिए हम 200 रुपये में। ठीक है, ए से लगाए बी तक जाएंगे, यानी टैक्सी वाला आपसे कितना लेगा 200। लेकिन आपको ए से लगाए बी तक जाना था, लेकिन आप टैक्सी को लेकर चले गए कहाँ तक, यहाँ सी तक का 200 रुपये में जाएगा नहीं। तब वह प्रत्येक किलोमीटर जितना आगे बढ़ेंगे उसका अतिरिक्त भाड़ा लेने लगेगा। ठीक है, वही क्वेश्चन में कह दिया है। ठीक है, कि जो नियत भाड़ा तो फिक्स है ही, लेकिन जो प्रत्येक किलोमीटर उसको और दूरी लेके जा रहे हैं ना, उसके लिए अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ रहा है। वही हमसे नियत भाड़ा पूछा है और अतिरिक्त भाड़ा कितना है उसको पूछ दिया। तो मान लेते हैं नियत भाड़े को x रुपये मान लेते हैं और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर भाड़ा को कितना मान लेते हैं y रुपये मान लेते हैं। ठीक है, चलिए यानी इसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा बराबर नियत भाड़ा बराबर कितना मान लेते हैं हम लोग x रुपये, कितना x रुपये, तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त मतलब जो एक्स्ट्रा चले हैं उससे। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा इसको कितना मान लेते हैं हम लोग y रुपये मान लेते हैं, y रुपया मान लेते हैं। अब पहला कंडीशन इसमें ये दे दिया है कि कोई व्यक्ति देखिए उसको कितना किलोमीटर लेके चला गया है 10 किलोमीटर। कितना लेके गया 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना दे दिया 105 रुपये। अच्छा बताइए 10 किलोमीटर उसको ले जाएंगे एक्स्ट्रा, लेकिन जो नियत भाड़ा फिक्स था वो तो देना ही पड़ेगा। बाकी 10 किलोमीटर ले गए तो उसका भी भाड़ा देना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, चलिए यहाँ लिखेंगे स्थिति प्रथम। पहला कंडीशन क्या दे दिया, स्थिति प्रथम। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन यानी देख लीजिए पहला कंडीशन में यानी उसको क्या किलोमीटर चलाए हैं 10 किलोमीटर, तो जो नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा जो फिक्स किए हैं। ठीक है, फिक्स कितना भाड़ा है x रुपये, x तो देना ही पड़ेगा। चलिए x लिख लेते हैं, प्लस कितना किलोमीटर उसको एक्स्ट्रा ले गए हैं 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का y रुपये दे रहे हैं तो 10 किलोमीटर का कितना देंगे 10y। अब पूरा पैसा मिला करके उसको 105 रुपये दिया है, कितना 105 रुपये। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर कितना बन गया 1। अब स्थिति सेकंड भी है दिया, स्थिति कौन सा सेकंड स्थिति यहाँ पर ई दे दिया है कि अब किर ठीक है ना उसको 15 किलोमीटर लेके चले गए एक्स्ट्रा। ठीक है ना, देखिए क्या दिया 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा करना 155 रुपये। यानी 15 किलोमीटर जब उसको एक्स्ट्रा ले जाएंगे अतिरिक्त दूरी, तो जो नियत है तो देना ही पड़ेगा। नियत कितना है x रुपये, लेकिन जो अतिरिक्त भाड़ा है y रुपये है, लेकिन 15 किलोमीटर ले जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर का y रुपये, तो 15 किलोमीटर का 15y। अब पूरा पैसा मिला करके उसको 155 रुपये दिया है। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ से समीकरण बन गया। अब इसी को क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं यानी यहाँ से x का मान निकाल के यहाँ रख देते हैं, सॉल्व हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे समीकरण 1 से। समीकरण 1 यहाँ पर है ना कितना x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ से x का मान निकालिए, 10y को उधर भेज दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 105। अब प्लस बाहर जा करके माइनस 10y। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। तो देख लीजिए 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान जो निकला है उसको समीकरण 3 मान लिए। समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण किस में 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दीजिए। 2 है ना, तो x के स्थान पे कितना रखेंगे 105 माइनस 10y। यहीं रखिए 105 माइनस 10y। अब प्लस कितना है
15y बराबर करना 155। एक काम कर लेते हैं, 105 को उधर भेज लेते हैं। अब 15 में से 10 को घटा लेते हैं। 15 में से 10y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5y बराबर 105 को उधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, इधर प्लस वार जा करके माइनस, यानी 155 माइनस 105। 155 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 5y बराबर कितना मिल गया, 50 मिल गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। 5 नीचे चल जाएगा ना, तो y बराबर 50/5, 50/5, 5 से काटिए के बार में 10 बार में, y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब y का मान 10 आ गया, यह y का मान चाहे 1 में रखिए, 2 में रखिए, फिर 3, कहाँ 3 में रखिए, x का मान निकल जाएगा। तो y का मान हम 3 में रखने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि y का मान, ठीक है, कहाँ समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान 3 में रखेंगे, देखिए y के स्थान पे कितना रखेंगे, 10, यही 10 रख लेते हैं। तो x बराबर 105 माइनस 10y है ना, तो 10 गुणे y के स्थान पे 10 लेते हैं। ठीक, x बराबर कितना हो जाएगा, 105, तो 105 माइनस 10 दहा में 100, 105 में से 100 घटाएंगे तो x बराबर कितना आ गया, 5 रुपये। नियत भाड़ा कितना आ गया, 5 रुपये। देख लीजिए यहाँ 5 बचेगा, ये लिख लेंगे। अतः नियत भाड़ा बराबर कितना, 5 रुपये, 5 रुपये। अब प्रत्येक अतिरिक्त, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा, ठीक ना, वो कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, तो 10 रुपया। ठीक ना, अब तो ये तो पता चल गया। अब कोई व्यक्ति है, उसको 25 किलोमीटर तक जाना है एक्स्ट्रा, वो कितना पैसा देगा, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक ना, लिखेंगे, ये बगल में लगा देते हैं, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, ठीक ना, भाड़ा। तो नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा उसको, x 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है तो 25y देगा, 1 किलोमीटर का y है तो 25 किलोमीटर का 25y। एक्स वाई का मान यहीं उठा कर रख लीजिए। x का मान कितना आया है, तो 5 प्लस 25 गुणे y का मान कितना आया है, 10। 25 दहा में तो 5 प्लस 25 दहा में 250, 250 में 5 जोड़ेंगे तो 255 रुपया। यानी उसको कितना देना पड़ेगा पैसा 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, तो 255 रुपये देना पड़ेगा। ठीक ना, तो आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा।